इंडिया का आईटी सेक्टर इतना खराब है, यहाँ एवरेज इंजीनियर को 2 से 3 लाख से ज्यादा की जॉब मिलती ही नहीं है। और 20-25 लाख कमाने के लिए तुमको बनना पड़ेगा एक हटके इंजीनियर, जिसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव। मैंने लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, जीएफजी और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे 1200 डीएसए प्रॉब्लम्स करी है, और मैंने निकाली 5 ऐसे पॉइंट जिसके थ्रू तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम स्काई रॉकेट कर सकते हो और लीड कोड सॉल्व करने में तुम्हें मजा भी आने लगेगा। और 4th पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर मैं बताऊंगा किस वे में क्वेश्चंस करने, कितने क्वेश्चंस करने, किस टॉपिक वाइज करने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पूरे इंटरनेट पे दुनिया आपको बोल रही है कि कंसिस्टेंट रहो, लीड कोड रोज सॉल्व करो, कॉन्टेस्ट दो, अप सॉल्व करो, बट किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूले जा रहे हो कि अप्रोच कैसे करनी है प्रॉब्लम को, जिसके लिए ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला मैं लेकर आया हूं और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करोगे तो यू विल सी द प्रोग्रेस। आपको मजा आएगा लीड कोड सॉल्व करने में और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंक्रीज हो जाएगी। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, विच इज टाइम बाउंड। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, लीड कोड की किसी प्रॉब्लम पे जाना है और उसको 2 बार रीड करना है। अच्छे से रीड करो, उसे समझने की कोशिश करो। उसके बाद जाओ उसके एग्जाम्पल्स पे और पेन पेपर उठा लो। पेन पेपर पे सॉल्व करके देखो कि आपका जो आंसर आ रहा है एग्जाम्पल्स का, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो आपकी जो अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो और उसे मैच करो कॉन्स्ट्रेंट से। अगर आपका एल्गो फिट बैठता है देन यू आर गुड टू गो टू इम्प्लीमेंट द क्वेश्चन। और अगर नहीं बैठता है तो 45 मिनट तक ट्राई करना है। 45 मिनट्स का टाइमर बैठा लो। 45 मिनट्स के बाद सीधे आपको चल जाना है पॉइंट 2 के ऊपर, विच इज फाइंड द राइट सोल्यूशन। अब सोल्यूशंस के लिए आपको क्या करना है, डिस्कस सेक्शन में जाना है या फिर सोल्यूशंस के सेक्शन में जाना है और वहां पे टॉप सोल्यूशंस आपको देखने हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं, यू हैव टू लुक फॉर अ सोल्यूशन विच विल लैंड यू अ जॉब ऑफर इंस्टेड ऑफ अ एक्सोटिक सोल्यूशन या फिर शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। कोई भी एक्सोटिक या शॉर्टेस्ट सोल्यूशन सही नहीं होता है, इंस्टेड वो सोल्यूशन सही होता है जो कि आपको एक्चुअल में एक इंटरव्यू क्लियर करा सके। तो मेक श्योर करो एक सिंपल अप्रोच और एक एफिशिएंट अप्रोच देखो और उसको पढ़ो अच्छे से। और इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको एक पैटर्न पता लग गया है, आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पैटर्न से इंप्लीमेंट करो उस प्रॉब्लम को। और फिर जाओ 3rd पॉइंट पे, दैट इज आइडेंटिफाई द पैटर्न। पैटर्न समझने के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो सजेस्टेड प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सॉल्व करो। और इसी तरीके से आप मल्टीपल पैटर्न्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। डीएसए पैटर्न्स के बेसिस पे ही चलता है, ना कि लर्निंग के बेसिस पे। और ऐसी लिस्ट मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जहां पे आप मल्टीपल डीएसए के पैटर्न्स पढ़ सकते हो और उनके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज हो सके। टॉपिक बाय टॉपिक करने बैठोगे ना, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक प्रॉब्लम्स करनी है, जिससे आपके पैटर्न इंप्रूव होंगे और उन्हीं पैटर्न्स के अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करनी है फिर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो जाए। और एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट 1 एंड 2 फॉलो करना है। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज लीड कोड 80-20 रूल। इसका मतलब क्या है, 20% ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम्स आर asked in 80% of the interviews। मतलब आपको सिर्फ 20% प्रॉब्लम्स करनी है, ताकि आप 80% इंटरव्यूज को आराम से क्लियर कर सकते हो उससे। तो आपको करना क्या, अगर आपको कोई इंटरव्यू आ रहा है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या नियर फ्यूचर में, आपको क्यूरेटेड लिस्ट फॉलो करनी है इंस्टेड ऑफ रैंडमली पिकिंग अ टॉपिक और आप मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर रहे हो। आपको ब्लाइंड 75 उठा लो या फिर लीड कोड 150 उठा लो, या फिर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लीड कोड डिस्कस में जाके लास्ट 6 मंथ के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस ड्यूरेशन में इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं, और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अप टू 95% टू क्लियर दोज इंटरव्यू वेरी इजीली। और इस दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी पे फोकस करो, किस टाइप के क्वेश्चंस कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछे जा रहे हैं। कोई भी कंपनी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ टॉपिक्स को उठाती है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और उसी टॉपिक्स के अराउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल मार्च जनवरी के अराउंड डीपी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, बट अभी वो ग्राफ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट्स नॉट कंफर्म, बट ये एक पैटर्न जो कि ऑब्जर्व किया है मैंने एम्प्लॉइज में और फ्रेंड्स में मेरे, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स, एंड व्हिच टेक्स अस टू द 5th पॉइंट, व्हिच इज क्वांटिटी। मत फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो। लीड कोड क्वेश्चंस का काउंट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लर्निंग कर रहे हो, आप सिर्फ लर्न करे जा रहे हो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मेक श्योर करो कि आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो, ताकि जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अब यार काउंट
काउंट ही बढ़ाना है तो सोल्यूशन में जाके कॉपी पेस्ट कर लो और उससे आपका काउंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या उससे आपको फायदा हो रहा है? क्या उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस करना छोड़ दो और मीडियम क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करो और हार्ड क्वेश्चंस भी बिल्कुल छोड़ दो। आपको सिर्फ मीडियम क्वेश्चंस पे फोकस करना है बिकॉज मोस्ट इंटरव्यूज में सिर्फ मीडियम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आपको शुरू करना है उन क्वेश्चन से जो कि बहुत कम एक्यूरेसी वाले ना, उनसे तो बिल्कुल शुरू नहीं करना है। आपको शुरू करना है 60-65% जिसकी एक्यूरेसी होती है बिकॉज वो आप आराम से सॉल्व कर पाते हो थोड़ा सा दिमाग लगाकर। एंड आपको जाना है 40-35% की जो एक्यूरेसी है ना उस वाले क्वेश्चन तक। ये रेंज के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बढ़ेगी और आप फालतू के क्वेश्चन नहीं उठाओगे जिनसे आपको डिमोटिवेशन होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। अगर आपने फोकस करके सारे पॉइंट सुने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अगले 30 दिन में इंप्रूव हो जाएगी। बट मेक श्योर आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और अगर नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट तो कमेंट करके मुझे बता दो, मैं अच्छे समझा दूंगा। सारे जो रिसोर्सेज हैं, पैटर्न्स की लिस्ट हो गई वो सब मैंने, और प्रॉब्लम्स की लिस्ट हो गई वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसे चेकआउट कर लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करो कुशल विजय के चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।